बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने प्रत्याशी हैं, आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों के संबंध में डीडी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स, व्हाट इज अ डीडी? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए डॉलर डिग्री, बी डेड डेसिमल, सी डिपॉजिट डिलीवरी या डी डिमांड ड्राफ्ट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी डिमांड ड्राफ्ट। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जानकारी बहुत है सबके पास। सबसे कम समय किसका लगा? हिमालय जी का। हिमालय मकवाना 1.27 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। हिमालय जी अब प्रथम स्थान पर आ गए, दूसरे स्थान पर है अमन साहू। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द पीसने वाले पत्थरों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? Which of these is a term used to refer to grinding stones? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चक्की, बी चिल्लर, सी चक्रवर्ती या डी चश्मा। टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए चक्की। ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। ओ, हिमालय जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय रितेश सोनी जी का 1.71 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। हिमालय जी प्रथम स्थान पर थे, अमन साहू पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। बधाई बधाई बधाई। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास में आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? What kind of lens is normally used in a magnifying glass? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए अपारदर्शी, बी अवतल, सी उत्तल या डी प्लेन। ओपेक, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन। टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी उत्तल। कॉन्वेक्स ग्लास जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास में लगता है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये हैं उनके नाम। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब अमन साहू जी का रहा 1.90 सेकंड। ऑलराइट, तो अमन साहू जी प्रथम स्थान पर थे और अमन जी विजयी हो गए। वेल प्लेड। आइए सर। प्लीज जोरदार तालियां बज जाए अमन जी के लिए। वेल डन अमन साहू जी। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अमन साहू जी। ये एक गेस्ट लेक्चरर हैं और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। एकदम यकीन नहीं हो रहा आपके सामने बैठे सर। एकदम आप लेजेंड, एकदम माउंटेन की तरह है सर हम लोग के लिए सर। हर किसी मतलब सर कॉमन मैन के लिए सर आप एक रोल मॉडल है सर। तो सर जैसे भी देखते हैं कि एक ऐसी ऊंचाई है जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है सर। सर यकीन ही नहीं हो रहा आप सर सामने बैठे हैं। बिल्कुल सर, आप कितने साल से खेल रहे हैं ये खेल? सर 10 साल से कम से कम। 10 साल। सर 10 साल में आपने कम से कम 36 बार ये सुना होगा कंटेस्टेंट से। सर कंटेस्टेंट यही बोलता है जो सर, अभी उससे आपने मतलब नहीं, जो सामने बैठता ना सर उसके दिल से आवाज आती है सर। उसका कोई किसी से सुन किया वो नहीं बोलता सर। वो अलग है सर। हर बात जो सामने बैठता सिर्फ वही समझ सकता है वो बात सर। अच्छा, अपनी काबिलियत पे कोई अपनी काबिलियत पे आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं सर। आपके आगे सर किसी काबिलियत कहाँ सर? आपने नहीं, क्या हमारे सर तो कुछ भी नहीं है करने तो वाले आप है अभी। सर सेंचुरी के सर सुपरस्टार हैं सर। आपसे अच्छा सर क्या? कौन कह रहा है ये सर? सर अरे सर सबको पता है। ऑलराइट अमन जी, एक प्रश्न पूछना था। हमने अभी जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक गेस्ट लेक्चरर हैं। ये होता क्या है? सर गेस्ट लेक्चरर ऐसा एक लेक्चरर होते हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं सर, जिनका जो है कोई एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं कि उनको हर ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिन्यू होता है। परमानेंट फैकल्टी नहीं होते सर वो। तो जब कोई फैकल्टी नहीं है सर, उनके से एज अ गेस्ट पे जाके हम लोग पढ़ाते हैं सर। तो ये सर हम लोग का वो। तो आप लेक्चर देते हैं? जी सर। किस विषय पर? सर सोशल वर्क।
ओ, यस सर। समाज के लिए काम किया समाज कार्य सर, एक्चुअली इसमें एक डिफरेंस है सर। लोग अक्सर ही ना सोशल वर्क को सोशल सर्विस से जोड़ देते हैं सर। हाँ, सर सोशल सर्विस और सोशल वर्क दो अलग चीजें हैं। कैसे? सर जैसे अगर आप देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी जो है भिखारी को नदी के पास अगर आप भीख मांगते हुए देख लेंगे, तो एक नॉर्मल आदमी आके क्या करेगा सर? उसको 10-5 रुपए देगा और वो चला जाएगा। सर इसको सोशल सर्विस कहा जाता है, जो एक वॉलेंटरी वर्क है। सोशल वर्कर क्या करेगा वहां पे? सर वो एक प्रोफेशनल सर्विस है, वो उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाएगा। क्योंकि अब वो जो है कि वो नदी के बगल में बैठा है, तो मछली पकड़ना उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है सर। अगर वो मछली पकड़ के आता है और मछली बेचता है, तो वो अपना तो पेट पाल ही सकता है, साथ में जो उसके ऊपर जो लोग आश्रित हैं उनका भी पेट पाल सकता है। क्या बात है। तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ये एक सोशल वर्क का सबसे बड़ी खासियत है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और उदाहरण भी आपने बहुत अच्छा दिया इसको समझने के लिए। कंपेनियन ग्रुप में किसे लाए आप? सर हमारी धर्मपत्नी है जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नेहा शर्मा जी इनका नाम है। ओके, ऑलराइट। तो बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उन्हें हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। अमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑल द बेस्ट अमन साहू जी। थैंक यू सो मच। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में आउट होने के इनमें से किस तरीके में गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद से बल्लेबाज का विकेट गिर जाता है? इन विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ डिसमिसल इन क्रिकेट इज द स्ट्राइकर्स विकेट स्ट्रक डाउन बाय अ बॉल डिलीवर्ड बाय द बॉलर? ऑप्शन सुनिए। ए LBW, बी कैच, सी हिट विकेट, डी बोल्ड। सर प्लीज लॉक डी बोल्ड। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है और जीत गए आप 1000 रुपए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी अमन जी? जी सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल्ड और आइटैलिक्स जैसे फॉर्मेटिंग का संबंध आमतौर पर इनमें से किस से होता है? विद विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली एसोसिएट फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड एंड आइटैलिक्स? ऑप्शन सुनिए। ए इमेज, बी टेक्स्ट, सी वीडियो, इज इट डी ऑडियो? सर प्लीज लॉक बी टेक्स्ट। हिंदी में बता दें आपको, चित्र, टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो। आपने कहा बी, ताला लगा जाए बी पे। ये भी सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गया। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक ऑडियो प्रश्न है। गाने के गायक को पहचानिए। गाना सुनाया जाएगा आपको। जी सर। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुनाया जाए। दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने। ए उदित नारायण, बी कुमार सानू, सी सोनू निगम या डी अभिजीत? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सोनू निगम। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये गाना जो है ये फिल्म जाने मन से है। इसे लिखा था गुलजार साहब ने और संगीतकार थे सोनू निगम। ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक हम आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट अमन जी? जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नारुतो, ड्रैगन बॉल और वन पीस कॉमिक्स किस देश के कॉमिक्स हैं? द कॉमिक्स नारुतो, ड्रैगन बॉल एंड वन पीस आर ऑल फ्रॉम विच कंट्री? ए स्पेन, बी जापान, सी इटली और डी ऑस्ट्रेलिया? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जापान। तुरंत उत्तर दे रहा है। बी पे क्या करें? सर ताला लगाया जी जाए। सर प्लीज सर। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। सर मांगा कहते हैं इसको सर, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। अच्छा जी सर, ये Alright. इनका जो है जापानीज कॉमिक्स रहती है सर, मांगा बोलते हैं सर जी उसको। बिल्कुल यही कह रहे हैं हमारे ज्ञाननाथ जी, यही कह रहे हैं। जी, सर। जापानीज कॉमिक्स को मांगा कहते हैं। जी सर, मांगा। ऑलराइट। आ गया है पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। ये एक इमेज प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये रहा। ऐसे मसालों को आमतौर पर किस व्यंजन के साथ परोसा जाता है?
With what food item would you usually be served such condiments? पिक्चर दिखाई जाए. अच्छा, ओके सर. देख लिया. जी सर. ऑप्शन सुनिए. ए आइसक्रीम, बी भेल, सी डोसा या डी सूप. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सूप. सूप पे लगा दे ताला. बिल्कुल सर. डी पे ताला लगाया जाए. जीत गए आप बिल्कुल. 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया. 10,000 रुपए जीत गए. रेस्टोरेंट वगैरह में अक्सर सूप के साथ, विशेष रूप से चाइनीज सूप के साथ, जी सर. ये 3 जो मसाले हैं ये मिलते हैं. सर सोया मुझे बहुत सॉस. पसंद भी है सर. ये मानचाओ सूप जो आता है सर, उसमें सर बहुत अच्छे से सर जब डाल के खाते सर बहुत टेस्टी लगता है सर. आपको भी पसंद होगा सर. जी बहुत पसंद है हमको. अरे सर और बिना इसके डाले हुए खाएं तो सर वो मजा मजा नहीं नहीं आता आता. सर. हाँ. फीका लगता है सर, उसमें वो मजा नहीं रहता. सोया सॉस है, विनेगर है और चिली सॉस. चिली सर. सॉस तो क्या बताएं भाई साहब आपको. 1-2 फांक के बाद दही खाना पड़ जाता है. ठंडक पहुंचे जबान को, एकदम गर्म हो जाती है जबान. ओके भाई साहब, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने. अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए. आ रहा है छठा प्रश्न. छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस चोट का एक प्रकार हेयरलाइन हो सकता है? जी सर. Which of these injuries can be of the hairline variety? A. Burn, B. Cut, C. Fracture या D. Ulcer. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी फ्रैक्चर. जलना, कटना, फ्रैक्चर या फोड़ा. आपने कहा C. फ्रैक्चर. C फ्रैक्चर पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. हेयरलाइन फ्रैक्चर को कभी-कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं. सर हमारे भी हो चुका है सर पैर में. सर हम गिर गए थे सर, वो हेयर लाइन हो गया था. तो इससे तो बहुत अच्छे से सर. हेयरलाइन मतलब बहुत ही बहुत बारीक सर. बारीक दर्द होता है. बहुत होता है सर. हाँ. उस दर्द में कोई कमी नहीं रहती सर. बात चाहे कुछ भी कही. हाँ ये तो है. हेयरलाइन फ्रैक्चर हेयर लाइन. बाल की तरह पतला होता है. जी सर. लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है. दर्द बहुत भाई ज्यादा साहब. होता है. ओके, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर. इसका मूल्य है 40,000 रुपए. रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अमन जी, ये एक वीडियो प्रश्न है. वीडियो में दिख रहा मंदिर किस जगह स्थित है? Which place is the temple in this video located? Can we see the video, please? The most prominent among very few Brahma temples found in India. The devotees believe that it was Lord Brahma himself who selected the site as his abode. Added and renovated over centuries, the current temple dates back to the 14th century. देख लिया? जी सर. ओके, ऑप्शन सुनिए. ए हरिद्वार, बी पुष्कर, सी उज्जैन या डी पुरी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पुष्कर. लगा दें ताला. जी सर. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह, बधाई आपको. ये जो मंदिर है ये पुष्कर झील के पास जी सर. स्थित है और भारत में कुछ चुनिंदा ब्रह्मा मंदिरों में से ये एक है. ओके ओके, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवी सज्जनों, ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमको प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया. इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको. ऑलराइट, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा. अमन जी, नाइल और खारा पानी, इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? Which of these animals has species named Nile and salt water? ऑप्शन सुनिए. ए टाइगर, बी एलिफेंट, सी क्रोकोडाइल या डी डॉल्फिन. बाघ, हाथी, मगरमच्छ या डॉल्फिन. सर हमने सर सुन रखा है, शायद सर सी पे हमारा ध्यान जा रहा है. क्रोकोडाइल सर होता है शायद. ओके, सर ऑडियंस पोल ले लेते हैं सर. ऑडियंस पोल लेंगे आप? जी सर. श्योर नहीं है इसके नो लिए? सर. ओके, शांत हो जाइए. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है. आप
क्रोकोडाइल, जहां आप जा रहे थे वहां जनता भी जा रही है। सर तो हम जनता के साथ ही जाना चाहेंगे सर, और प्लीज लॉक ऑप्शन सी क्रोकोडाइल। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इन द राइट आंसर। थैंक यू। नाइल और सॉल्ट वाटर सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है। जी सर। नाइल मगरमच्छ जो है वो अफ्रीका के ताजे पानी में पाए जाते हैं, और खारे पानी के मगरमच्छ जो है पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की खाड़ी में पाए जाते हैं। मगरमच्छ ओके सर। बिल्कुल सही जवाब, और जनता ने बिल्कुल सही। पता नहीं इनमें से कितनों को मगरमच्छ का पाला पड़ा है या नहीं। मान्यवर, आ गया है नवा प्रश्न। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक किस जल निकाय से संबंधित एक संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं? Countries like India, Bangladesh and Thailand are part of BIMSTEC, BIMSTEC, an organization that is centered around which water body? A. Bay of Bengal, B. Arabian Sea, C. River Ganga, D. Gulf of Khambat. खम्बाट की खाड़ी, गंगा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। हो जाएगा। बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड। सर एक काम करते हैं, 50-50 ले लेते हैं सर। 50-50 करेंगे, ओके। जी। इसको अंकित कर दिया जाए 50-50 को। दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर अरे सर बे ऑफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल, बे ऑफ अरेबियन बंगाल, सी। सर बे बे ऑफ ऑफ बंगाल। बंगाल। जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, जी सर। बिम्स्टेक जिसको कहते हैं, एक स्थानीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड देश भी शामिल हैं। जी सर। इसका उद्देश्य है व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति, फिशरी इत्यादि को बढ़ावा देना। जी सर। बे ऑफ बंगाल, ऑलराइट। तो अमन जी, एक प्रश्न था आपसे कि आप पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, टीचिंग कर रहे हैं। हफ्ते में कितने दिन आपको ये करना पड़ता है? सर एक्चुअली सर हम गेस्ट लेक्चरर हैं सर, तो लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन सर हमारा क्लास होता है, क्योंकि सर सोशल वर्क जो है, ये जो ऐसा सब्जेक्ट है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस। तो 4 दिन सर हमारी थ्योरी क्लासेस होती हैं, और जो 2 दिन होता है वो फील्ड वर्क होता है सर। फील्ड वर्क सर मतलब वही जो थ्योरी में पढ़ते हैं उन्हीं को सर वो फील्ड में जाके उसका प्रैक्टिकल करते हैं सर। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में उनको प्लेस किया जाता है सर। तो बच्चे वहाँ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एज अ इंटर्न वर्क करते हैं, और सर उसके बाद उनको एक्सपीरियंस जो मिलता है वो आगे चल के वो एक्सपीरियंस उनके प्रोफेशनल लेवल के लिए भी बढ़िया करता है सर। तो इसीलिए सर तो मतलब मैक्सिमम सर हम लोग का ये 4 दिन ही सर क्लास रहता है सर यूजुअली। 3-4 दिन तो हो गया हफ्ते में। जी सर। अब बाकी जो बचे हुए दिन उसमें क्या करते हैं आप? सर हमको सोना बहुत पसंद है सर। तो आपको क्या पसंद है? सर सोना। सर मुझे मिल अच्छा, जाता है एक मिनट ठहर जाइए। किस सोने की बात कर रहे हैं आप? सर स्लीपिंग। चार दिन आप लेक्चर देते हैं और 3 दिन सोते हैं? नहीं सर 3 दिन नहीं सर, सब काम हम निपटाने के बाद अगर ठीक ठाक समय मिल जाए तो सर हम दिन में भी सो लेते हैं, और रात में तो सोते ही हैं। दिन में तो और ही अच्छा है सर जितना हो जाए तो। सर बट हमारी जो वाइफ है वही देख रहा था उनको मैं कि पता नहीं क्या बोलेंगी वो। सर उनको थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि हम सो जाते हैं, और इनकी सुनते भी नहीं है कि मतलब जब ये कुछ ना कुछ कर रही होती तो हम सो ही जाते हैं, तब कहती हैं कि तुम हर समय सोते ही रहो, बस हर समय यही रहता। तो दिन में कितने घंटे सो लेते हैं आप? सर डिपेंड करता है सर, अगर खाली दिन है सर 10 भी हो जाता है कभी कभी। 10 घंटे दिन के अंदर? सर अब सर छुट्टी है, क्या करेंगे सर? पत्नी जी को ले जाइए बाहर कहीं सिनेमा इनमा दिखाने। सर यही तो डांट पड़ रही है हर बार क्यों? कि सर जो नहीं दिखाने ले जाते हो ना, सो जाते हो। हाँ अच्छा, तो यही हम कह रहे हैं ना।
नहीं सर, अब छुट्टी है सर, तो अच्छा भी लगता है सर, तो अब अमन साहब, 9 प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है। एक चेतावनी देते हैं हम यहाँ पर कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये एक इमेज प्रश्न है। इन 2 व्यक्तियों में इनमें से क्या समानता है? Which of these connects these two individuals? वो ऑप्शंस में आएंगे, पहले आपको छवि दिखा देते हैं। Can we see the picture please? पहचान गए इन दोनों को? जी सर। ओके। ए भारत रत्न अवॉर्डीज, बी दे वर चीफ मिनिस्टर्स, सी विधानसभा मेंबर्स, या डी सन्स बिकेम चीफ मिनिस्टर्स। हिंदी में देता हूं, दोनों को भारत रत्न प्रदान किया गया है, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों विधानसभा सदस्य रहे हैं, या दोनों के बेटे मुख्यमंत्री रहे हैं। सर एक तो बाला साहब ठाकरे जी हैं, दूसरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस समय। सर हमको डी लग रहा है, क्योंकि सर बाला साहब ठाकरे जी के जो बेटे हैं उदय ठाकरे जी, वो सर चीफ मिनिस्टर सर बने हैं। सर दूसरे वाले जो सर हैं उनका हमें नहीं ध्यान आ रहा है। सर डी पे लॉक करें। जी सर, डी पे लगा। डी पे ताला लगा दिया जाए। जीत गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह। श्री बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे, और श्री एम करुणानिधि जो थे, उनकी तस्वीर करुणानिधि जी तमिलनाडु से थे। उन दोनों के बेटे श्री उद्धव ठाकरे और श्री एम के स्टालिन जी सर, तमिलनाडु अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये जो उत्तर आपने दिया है, इसने आपको जितवा दिया है 3,20,000 रुपए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ रहा है इनके नाम, और ताली बज जाए बहुत जोर से। थैंक यू सो मच। बधाई हो आपको अमन साहू जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये 3,20,000 का क्या कीजिएगा आप अमन साहू जी? सर जो पहले जो सोचा यही है सर कि जो भी धनराशि यहाँ से जीत के जाएंगे सर, एक घर बनाना चाह रहे हैं सर हम, अपने मम्मी पापा को सबको देना चाह रहे हैं सर। मम्मी पापा सर आपके बहुत बड़े फैन है सर। हम सर जो है प्ले अलोंग सर रुक भी गए थे, बट मम्मी कभी नहीं रुकी। उन्होंने जो है हमेशा हमको जो है करती नहीं कि जो है आप करिए, और पापा हमेशा साथ रहते हैं कि दोनों लोग मिल के हम लोग साथ बैठ के सर, पूरे जो है हमारे घर में सर 19 लोग हैं सर, सब लोग साथ बैठ के प्ले अलोंग खेलते हैं सर, और सब साथ बैठ के सर पूरा होता है। तो वैसा आपको एक सूचना हम देना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ये कॉल लगाया जाए। पूरा परिवार आ गया है आपके सामने। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है सब लोग को देख। मम्मी इमोशनल हो जाती है देखिए। ऐसे बहुत सब लोग बहुत समय से सर कह रहे थे पापा बहुत बड़े फैन सर, आपके जैसा चश्मा एकदम पापा लगाते हैं। देखिए सर उनका एकदम फ्रेम एकदम आप ही जैसा। ये जो है ना आपको बहुत फॉलो करते हैं सर, बहुत फॉलो करते हैं पापा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। लेकिन आज आशीर्वाद दीजिए आप अमन को। थैंक यू सर। बिल्कुल आप भी आशीर्वाद दूसरा पड़ाव पार कर लिया इन्होंने, 3,20,000 रुपए जीत गए। थैंक यू, थैंक यू भैया। ये अमन जी हमसे कह रहे थे कि आप लोग सब मिल करके केबीसी प्ले लॉन्ग खेलते हैं, क्या ये सही है? पूरा परिवार मिल करके खेलता है? जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चैनल वाले बहुत खुश हो रहे होंगे। ओके, ऑलराइट अमन जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। कुछ चीजें बता दें आपको। जी सर। डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 17वां प्रश्न जो कि हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी
7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वें पृष्ठ पर धन अमृत पड़ाव जो कि 75 लाख का है, उसका द्वार भी खुल जाता है। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है अभी भी, बहुत सही तरीके से उसका उपयोग कीजिएगा। और अगला प्रश्न जो है वो देगा आपको 6,40,000 रुपये। बिल्कुल सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? Which freedom fighter wrote the poem मैनपुरी की प्रतिज्ञा? ऑप्शन सुनिए। ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़ या डी चंद्रशेखर आजाद। मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? ए जतेंद्र नाथ दास, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सुखदेव थापड़ या डी चंद्रशेखर आजाद। एक लाइफलाइन बची है, लीस्ट रिस्क पे हैं आप। न उत्तर मालूम हो तो आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे। जी सर। जतेंद्र नाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, हिसाब से कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो? मैनपुरी की प्रतिज्ञा कविता। मैनपुरी तो सर अपना यूपी में ही आ रहा है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मैनपुरी। सर लाइफलाइन लेंगे सर? नहीं, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अमिन साहू जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये हैं वो विकास वर्मा हैं और हिमांशु श्रीवास्तव और डॉक्टर रौनक अहमद। सर हिमांशु श्रीवास्तव से बात करें। हिमांशु श्रीवास्तव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए, ये मित्र हैं आपके? जी सर। ओके ऑलराइट। सर इस समय कनाडा में है सर, एमबीए कर रहे हैं वहां से, बीटेक है ओह सर। ओके, इतनी दूर यस। पहुंच गया जहाज कनाडा। हिमांशु श्रीवास्तव जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत बड़े आपके एडमायरर और फैन हैं। आपका कांग्रेचुलेशंस फॉर ऊंचाई। थैंक यू सो मच। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र अमन साहू बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और कांग्रेचुलेशंस अमन। थैंक यू सो मच। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ये प्रश्न खुद पढ़ेंगे, इसको स्वयं पढ़ेंगे और 4 ऑप्शंस देंगे आपको ABCD, और 45 सेकंड के अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। तैयार हो जाइए। ठीक है। अगली आवाज है अमन साहू जी की। अमन, आपका समय शुरू होता है अब। किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? किस फ्रीडम फाइटर ने मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोयम लिखी है? जतेंद्र नाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? किस फ्रीडम फाइटर ने राइटर ऑफ मैनपुरी पोएम, मैनपुरी की प्रतिज्ञा पोएम। मैनपुरी की प्रतिज्ञा का राइटर कौन है पोयम के? जतेंद्र दास नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव थापड़ या चंद्रशेखर आजाद? 17 सेकेंड्स। 15। ठीक है जो राम प्रसाद बिस्मिल, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर सुखदेव थापर में थोड़ा सा लग रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ। डेफिनेट आंसर नहीं बताया मैं। समय निकल गया, कह रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव। सर मुझे लग रहा है सर शायद बी है, राम प्रसाद बिस्मिल। सर खेल के देखते हैं सर। वैसे भी लीस्ट रिस्क में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा यहाँ पे? हाँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर ये सर फिर बी सर राम प्रसाद बिस्मिल पे जा रहे हैं। ओके, बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। सर सही जवाब है ये, बिल्कुल। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सो मच। 6,40,000 जीते हैं Thank you, भाई भाई। साहब। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी एक्शन और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी कई घटनाओं में सम्मिलित थे। ये जी सर। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे।
जनवरी 1918 में बिस्मिल जी ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण किया था। ओके, थैंक्स। ऑलराइट भाई साहब, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 12वां प्रश्न। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने एफिशिएंट ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज के आविष्कार के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? Which of these scientists did not win his Nobel Prize in physics for the invention of efficient blue light emitting diodes यानी कि LEDs? ऑप्शन सुनिए। ए इजामु अकासाकी, बी ताकाकी कजिता, सी हिरोशी अमानो या डी शूजी नाकामुरा। इसामु अकासाकी, ताकाकी काजिता, हिरोशी अमानो, शूजी नाकामुरा। Light emitting diodes, Nobel Prize Physics. Did not win his Nobel Prize in physics Not win. for the invention of efficient blue light emitting diodes, LEDs. सर हम क्विट करेंगे सर, आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, और सर बाकी लोग का भी टाइम नहीं खराब करेंगे, उनको भी सर फर्स्ट Alright. आ जाए। जी सर, सर हम अंतिम क्विट निर्णय करना आपका, चाहेंगे। क्विट कर रहे जी हैं? सर, ऑलराइट, क्विट अनुमति करना। देते हैं कि आप क्विट जी करें। सर। 6,40,000 आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 6,40,000 जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कौन सा नाम बटन दबाया? 640 640 1 2 3 4 तो भर दिया, कंफर्म किया, Thank you गया so much, आपके sir. बैंक Thank अकाउंट you. में बिल्कुल जल्दी, Thank you. आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। जी अब मान्यवर इसका सही उत्तर बताना होगा हमें, किसी एक को गेस कीजिए। सर, डी शूजी नाकामुरा। डी शूजी नाकामुरा पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है टकाकी कजिता। बच गए। टकाकी कजिता को न्यूट्रिनोज से संबंधित उनके कार्य के लिए आर्थर बी मैकडॉनल्ड के साथ 2015 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। भौतिकी का, जी सर। इसके लिए उनको नहीं दिया गया है। टकाकी कजिता। ओके, और भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे Thank you, sir. और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सर पैर छूंगा। गले लग सकते हैं Thank you so much, sir. आप। थैंक यू।